कि इनका हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक है। सवाल करते हैं क्या नहीं? हाँ, हम तो बार बार पूछते हैं। विधायक बनना चाहते हो क्या? नो सर। हाँ, सरपंच। सरपंच तक। हमारी मम्मी वैसे अनपढ़ हैं, पर हमारी मम्मी बोलते हैं मैंने पढ़ी तो कोई बात, मैंने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ यमलेश वंजारी। अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ के बच्चों में शिक्षा को लेकर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो परीक्षा परिणाम है वो बिगड़ जाता है या फिर कम हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाएंगे और ऐसे बच्चों से मिलाएंगे, ऐसे टीचरों से मिलाएंगे जहाँ के स्कूल ने पिछले 3 वर्षों से लगातार 100% परीक्षा परिणाम दिया है। ये कैसे संरचना है? कोशिकीय संरचना है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वक्त हम मोहनपुर जो स्कूल है इसके स्मार्ट क्लासेस में पहुँचे हुए हैं। सर हमारे सामने। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। परिचय? हाँ, मैं चंद्रमोहन चौरे। किस तरह से समझाते हैं आप स्मार्ट क्लासेस में? अभी तो बच्चे जो हैं 10वीं से पास होकर 11वीं में पहुँचे हैं, तो अभी विषय प्रवेश के तहत हम पिक्चर के माध्यम से या कुछ वीडियोस लाकर बच्चों को देते हैं, जिससे वो आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि ये क्षेत्र आपका नेटवर्क से दूर है, तो वो उनको अगर कोई चीज़ हम बताएंगे भी तो वो नेटवर्क में देख नहीं सकते, अपने मोबाइल पर उन चीज़ों को देख नहीं सकते। तो हम खुद लेकर आते हैं वीडियोस कुछ बनाकर या डाउनलोड करके यूट्यूब में, और हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ग्रहण कर सकें। पूरी फेरा संघ के जीव है, इसको लेकर इन्होंने बच्चों को अभी एक्सप्लेन किया है, इसकी विशेषताओं के बारे में, हैबिट है, हैबिटेटेड है और इसके सेलुलर पार्ट्स के बारे में जानकारी दी है। कुछ बच्चों से चर्चा करेंगे। आप बताएंगे क्या समझ में आया? सर ने जो पोरी फेरा है जीव है इसके बारे में जो बताया, कितना समझ पाए आप? हाँ, ये पूरी फेरा संघ का एक सदस्य स्पंज, ये इसकी यानी छिद्रनुमा इसकी बॉडी है, जिससे वो जल को अंदर बाहर करते रहता है। कोशिकीय जीव है। कहाँ पाया जाता है ये समुद्र के खारे पानी में पाया जाता है। चट्टानों में रहता है? चट्टानों में रहता है। अच्छा सर, अगर समझाते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता है, पूछते हैं सर से, सवाल करते हैं क्या नहीं? हाँ, हम तो बार बार पूछते हैं। अच्छा, बताते हैं सर? हाँ, बार बार बता। अच्छा, ज़्यादा सर चिढ़ते तो नहीं? बिल्कुल नहीं। बताते हैं अच्छे से ना? हाँ, तो समझ में आ जाता है बिल्कुल। साइंस की स्टूडेंट है आप, है ना? 11th में आए। 10th में कितना परसेंटेज था आपका? 69। 69। किस तरह से पढ़ाया जाता था आप लोगों को 10th में जो इतना अच्छा परसेंटेज आपके स्कूल ने दिया है? वही रिवीजन पेपर बार बार यानी रिवीजन टाइप के, यानी सर क्वेश्चन वगैरह देते थे, हम उनको घर में जाके उनकी प्रैक्टिस करते रहते थे। घर में भी जाते थे? हाँ, घर में यानी जो बच्चा घर स्कूल नहीं आ रहा है उसको यानी घर पर जाते थे? हाँ, जैसे फ़ोन है उनके पास तो उनके मोबाइल में भेज देते थे, वो कहीं जाके वो डाउनलोड करके पढ़ लेता था। स्मार्ट क्लासेस में आप बैठे हुए हैं, नेटवर्क नहीं है, तो आप लोगों की इच्छा नहीं होती? आप लोगों को ऐसा लगता नहीं कि जैसे सिटी के बच्चे जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस में बैठते हैं उनके सामने नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या नहीं थी? ये सवाल हो, क्या आप डिमांड करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, स्थानीय प्रशासन से? हाँ, स्टूडेंट होने के नाते। हाँ, हमारे इधर नेटवर्क लगना चाहिए। बात यानी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई यानी कुछ आ रहा है, यानी हमारे को लाभ मिलने का रहता है, वो शहर में पूरा मिल जाता है सब लोगों को, हमको पता तब ख़त्म होने के बाद पता चलता है। तो कुल मिलाकर आजकल की जो शिक्षा है वो काफ़ी हाईटेक हो चुकी है। टेक्नोलॉजी और साइंस का बढ़ता प्रभाव बच्चों के जीवन पर काफ़ी असर कर रहा है, लेकिन समस्या यही है कि आज भी बैकवर्ड इलाके में जिस तरह के स्कूल अपना परीक्षा परिणाम दे रहे हैं उस लिहाज से सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। मोहनपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हम लगातार बच्चों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने जो सफलता इस स्कूल के नाम लिख दी है, किस तरह से उन्होंने ये सफलता अर्जित की है, क्या कुछ उनका पढ़ाई को लेकर तैयारी रहती थी, किस तरह के उन्हें शिक्षक यहाँ के तैयार कराते थे। हमारे साथ इस वक्त क्लास 10th की छात्रा है अजवंती, और इन्होंने 10th में टॉप किया है इस स्कूल से। बताएंगे अजवंती, आप बताएंगे किस तरह की पढ़ाई आप करते थे? सर हमें जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे वो जो पढ़ाते थे उसको हम घर पे जाके एक बार रिवीजन करते थे, फिर सुबह एक बार और रिवीजन करते थे। जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें 1-2 पेज एक बार हम खुद से पढ़ लेते थे और स्कूल आते थे। सर जी जो पढ़ाने वाले थे वो पढ़ाते हैं, तो फिर हमें मैं जो घर पे पढ़ के आती थी उसको वो जो पढ़ा हुआ रहता था और सर जी जो पढ़ाते थे तो उससे थोड़ा थोड़ा
मैं जो घर पे समझ के आती थी और सर जी जो बोर्ड पे और हमारे क्लास पे समझाते थे वो बहुत अच्छी समझ में आता था। और फिर जो सर जी क्लास में पढ़ाते हैं वही उसी को हम घर पे जाके एक बार रिवीजन करते थे, सुबह और शाम को, और फिर सुबह 2 बार रिवीजन करते थे। कितना परसेंटेज आपका बना है? 89%। अच्छा, आपका परिवार क्या करता है? सब हमारे फादर नहीं, बस हमारी मम्मी है, वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। खेती है? 900। अच्छा, खेती भी नहीं है। तो आप स्कूल आते हैं तो क्या सोच कर आते हैं, क्या ध्येय लेकर आते हैं, क्या आपका गोल्स है? यही कि क्या मेरी एम्स है? मम्मी जैसे मजदूरी कर रही है वैसे कोई बच्चा भी मजदूरी ना करे, वैसे मुझे भी मजदूरी नहीं करना है, मुझे अच्छा। कुछ बन के दिखाना है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर आप? सर हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। नीट के बारे में पता है कुछ? सर हमारे टीचर्स बताते हैं नीट में क्या 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 तैयारी करनी चाहिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए। पढ़ाते हैं इस यस बारे में? सर। साइंस की क्लास से निकलकर अब हम आर्ट की क्लास में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर आर्ट के बच्चे जो है काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई के लिए पहुँचे हुए हैं। इस समय बारिश का समय है और बारिश के दिनों में हम अक्सर देखते हैं कि जो ट्राइबल परिवार के लोग होते हैं वो खेती किसानी में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस आया है, उसके बाद वे अपने बच्चों को निरंतर स्कूल भेज रहे हैं। यही वजह है कि आज आर्ट की क्लास में यहाँ पर मोहनपुर, जो कि एक बैकवर्ड इलाका है बैहर विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चे मौजूद है। आपका नाम बताएंगे? अमिता टेकाम। अमिता, आप 11th पास आउट हुए हैं ना? यस सर। अच्छा, कैसी तैयारी करते थे आप, कितना घंटा पढ़ते थे? हम रात में 6 से 10 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 5 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ते थे। फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार करते थे और 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाते थे। पढ़ाई को लेकर क्या बोलते हैं घर के लोग? क्या बोलते हैं आगे क्या करना है आपको, कैसा बनना है, कुछ बताते हैं क्या नहीं, समझाते हैं क्या नहीं? यस सर, बोलते हैं। घर तो जाते होंगे ना आप? यस सर। हाँ, क्या बोलते हैं? यही कि गांव या शहर और ज़िले में अपने घर यानी परिवार का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ के कि जनताओं का अच्छे से ध्यान रखना है। और अच्छा। तो ध्यान तो राजनीति वाले लोग रखते हैं। यस सर। तो आपको पॉलिटिक्स में जाना है क्या? यस सर। हैं? यस सर। क्या विधायक बनना चाहते हो क्या? नो सर। हाँ, सरपंच। सरपंच तक? तो उससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? सरपंचों को तो ज़्यादा राइट्स भी नहीं है, विधायक को तो कानून बनाने का भी अधिकार है असेंबली में। लेकिन राजनीति की आपने बात की, तो राजनीति आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? आपके बैहर क्षेत्र के विधायक कौन है? संजय के। संजय। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं आप? मैं 8 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं? जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। कौन सा हॉस्टल? कन्या परिस। अच्छा, कहाँ पर है ये हॉस्टल? मोहनपुर में। यहीं पर है? जी। अच्छा, तो घर के लोगों का कितना आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? पढ़ाई को लेकर क्या समझाया जाता है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्या बताया जाता है? जी। पढ़ाई करने आप क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए। तो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे आप? कृषि। कृषि? जी। अच्छा, खेती किसानी में? जी। मतलब किस तरह की खेती? अभी तो बड़े इनोवेशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, तो किस तरह की खेती करना पसंद करेंगे? रोपा लगाने की, क्या और भी कुछ नया करेंगे? फलों उद्यान, उद्यानिकी, क्या नया सर जी। नया? जी। क्या नया, थोड़ा बताओ ना। आप गांव के बच्चे हैं, आप तो खेती में रमे हुए रहते हैं, तो थोड़ा बताइए। आप दर्शक देख रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, कला संकाय के आप छात्र हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें? इसमें हिस्ट्री, हाँ। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं? इतिहास क्या पढ़ाया सर ने अभी तक? इतिहास के बारे में क्या बताया गया? हमारे देश पर किन किन लोगों का शासन रहा? हमारे देश में किसने शासन किया पहले? ये जो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, उसके पहले किसका शासन था? नहीं, तो अंग्रेजों का शासन। हाँ, अंग्रेजों के अलावा मुगलों का भी शासन रहा, मुगलों का भी शासन है ना? पढ़ाया ना सर ने ये? जी। पता सब है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, हिचक रहे हैं, है ना? जी। क्यों हिचक रहे हैं आप? मैं तो आपके जैसे ही हूँ, मेरे में तो ऐसा अलग से कुछ नहीं है। तो अच्छा पढ़ाई करेंगे आप आगे? जी।
क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे आदिवासी बच्चे जो स्कूल नहीं जाना पसंद करते, ऐसे बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? गांव के बच्चों को जाके समझाएंगे? जी क्या जाके बताएंगे? कि स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाने से क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है? अच्छी जानकारी मिलती है, आगे के बारे में पता चलता है। बताएंगे ना गांव के बच्चों को? जी बताएंगे। जो कितने ऐसे बच्चे हैं गांव में जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते? है ऐसे बच्चे? बहुत से बच्चे हैं। बहुत से हैं। जी तो उनको समझाओगे क्या नहीं आप? जी। क्या नाम आपका? अंजलि वरखड़े। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आवेदन आवेदन बनाना, ठीक है। किसको आवेदन लिखने के लिए बता रहे हैं सर? प्राचार्य महोदय। ठीक है, प्राचार्य को आवेदन आप अपने फीवर आया तो छुट्टी के लिए कर सकते हैं ना, लेकिन उदाहरण के तौर पर आपके गांव में अभी बारिश का समय चल रहा है, बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, कोई लोगों को परेशानी हो, तो आपको किसको आवेदन करना पड़ेगा? कलेक्टर महोदय को। तो क्या बताएंगे? अगर आवेदन लिखने की बात आएगी तो कैसा आवेदन लिखेंगे? क्या आवेदन में लिखेंगे आप कलेक्टर साहब के नाम? कलेक्टर महोदय जी, आप बताइए। कलेक्टर महोदय जी, हमारे गांव में बाढ़ पानी आने की वजह से बहुत समस्या है। जैसे रोड खराब हो गई है, बाढ़ की वजह से मकानों में पानी आ जाता है अंदर, और ठीक है, इतना खेत काफ़ी में है। पानी आ जाता है। खेत भी डूब चुके हैं। हाँ। कृषि प्रभावित हुई है, तो हमें कुछ शासन की ओर से राहत राशि, मुआवजा ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ऐसी अपील करेंगे ना, एक यस सर। दरखास्त। मैं श्रीमती चित्ररेखा मिश्रा, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर। आपका स्कूल पिछले 3 सालों से एक बैकवर्ड इलाके में होने के बावजूद लगातार अच्छे परिणाम दे रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? किस तरह की टीचिंग आपका स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ कैसा है, किस तरह से आप बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये विगत 3 वर्षों से दे रहे हैं, उसके पहले भी पूर्व में भी दिए, तो कोरोना से बच्चे थोड़ा सा पीछे भी हो गए थे, लेकिन मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है सर, और मेहनत भी करता है, और हमने बच्चों पे विशेषकर उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयास किए, और उसके लिए कुछ वीडियो ला करके उनको बताया गया, मोटिवेट किया गया, और साथ ही साथ उनको एक चीज़ ऐसी दी गई जिससे कि वो खुद अपना डेवलप कर सकें। इन फ्यूचर और भी आपका स्कूल अच्छी प्रगति करे या आपके बच्चे और भी अच्छा पढ़ सके, इसको लेकर क्या प्रयास वर्तमान में आप कर रहे हैं? इनोवेशन किस तरह के आपने किए हैं? हाँ जी, ये हम जो वीडियो के माध्यम से बताते हैं, और समय समय पर दूसरे भी मोटिवेटर जो रहते हैं उनको भी बुला करके उनका मार्गदर्शन करवाते हैं, और लिखने की प्रैक्टिस, याद करने की प्रैक्टिस, उनको भविष्य में किस तरीके से चुनौतियाँ आएंगी ये भी हमारे शिक्षक उनको भली भांति बताते हैं। आप क्या चाहेंगे आपके रहते हुए, आपके प्रिंसिपल रहते हुए, या स्कूल जो है और आगे किस तरह से बढ़े? क्या आपका ध्येय बना हुआ है? मेरा यही है कि हमारे यहाँ के बच्चे जिस फील्ड में भी जाए आगे, वहाँ वो असफल ना हो, सफलता ही मिले।